हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई स्केड्यूल के टाइप्स, सप्लाई कर्व और सप्लाई कर्व के टाइप्स। सबसे पहले बात करें पिछले लेक्चर की। मैंने आपको वहां बताया सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन था कि एक प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटी आज मार्केट में बेचने के लिए तैयार है एक एग्रीड प्राइस पे, तो उन क्वांटिटी को बोला गया क्वांटिटी सप्लाइड। उस कलेक्टिव सप्लाई को बोला गया सप्लाई। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में सेम वही रिलेशन है जो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में था। अलग अलग प्राइसेस पर सप्लाई का रिलेशन वो आएगा क्वांटिटी सप्लाइड के फॉर्म में। ओवरऑल सप्लाई उसे बोला जाएगा सप्लाई। बात करें सप्लाई स्केड्यूल की। सप्लाई स्केड्यूल है क्या? एक ऐसा स्केड्यूल मतलब टेबल, तो एक ऐसा टेबुलर रिलेशन जो दो कंपोनेंट के बीच में रहेगा। एक कंपोनेंट रहेगा क्वांटिटी सप्लाइड और दूसरा कंपोनेंट रहेगा प्राइस, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का रिलेशन ही टेबुलर फॉर्म में कहलाता है सप्लाई स्केड्यूल। दो टाइप्स, नंबर वन इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और नंबर सेकंड इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का मतलब रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, वो भी एक गुड को लेकर, लेकिन केवल एक ही सप्लायर के कंटेक्स्ट में। सीधी भाषा में बात करें तो एक सप्लायर मार्केट में अपनी तरफ से कुल कितनी सप्लाई कर सकता है एक पर्टिकुलर गुड की, उस प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का टेबुलर रिलेशन कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल एक प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने वाले कुल कितने सेलर हैं, उन सभी फर्म या फिर सेलर की कलेक्टिव सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस के साथ, इन दोनों का टेबुलर रिलेशन वो कहलाएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल मींस टेबुलर रिलेशन, और किसके बीच में टेबुलर रिलेशन? क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस। Individual supply schedule means tabular relation between quantity supplied of a good and its price in the context of one supplier or firm of the market। केवल एक सप्लायर के कंटेक्स्ट में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है वो कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। और टेबुलर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल दी सप्लायर्स। दोनों केस में गुड केवल एक ही ले रहे हैं, बस इंडिविजुअल सप्लाई में प्रोडक्ट एक, सप्लायर एक। मार्केट सप्लाई में प्रोडक्ट एक, सारे सप्लायर। जैसे सपोज मिल्क का मार्केट में सप्लाई, यदि केवल एक प्रोड्यूसर या फिर एक फर्म के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये आएगा इस तरह का रिलेशन कि मिल्क की कितनी क्वांटिटी आज प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो टेबुलर रिलेशन आएगा इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर। और जबकि सारे प्रोड्यूसर जितने भी मार्केट में मिल्क बेच रहे हैं, वो सारे प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई मार्केट में करने के लिए रेडी हैं एक एग्रीड प्राइस पे, इस तरह का जो टेबुलर रिलेशन है वो आएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के अंदर। देखा मैंने टेबल ही बनाई हुई है। टेबल में पहला कॉलम है प्राइस, दूसरा कॉलम है क्वांटिटी सप्लाइड, फिर क्वांटिटी सप्लाइड, फिर क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन यहाँ प्राइस है गुड एक्स की, एक्स का मतलब गुड एक्स। अब गुड एक्स की क्वांटिटी सप्लाइड प्रोड्यूसर ए कितनी कर सकता है, गुड एक्स की क्वांटिटी सप्लाइड प्रोड्यूसर बी कितनी कर सकता है, और दोनों की कलेक्टिव मतलब मार्केट के अंदर कुल सप्लाई कितनी है। जब प्राइस थी गुड एक्स की 1 रुपए पर यूनिट, प्रोड्यूसर ए मार्केट में सप्लाई करने वाला है 15 यूनिट्स और प्रोड्यूसर बी मार्केट में सप्लाई करेगा 20 यूनिट। इसका मतलब मार्केट में कुल सप्लाई होगी 35 यूनिट्स की। तो प्राइस का रिलेशन ए की सप्लाई के साथ ये एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल है, प्राइस का रिलेशन बी की सप्लाई के साथ ये एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल है, और प्राइस का रिलेशन कुल सप्लाई के साथ ये मार्केट सप्लाई स्केड्यूल है। तो मैंने यहां पर दो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बनाए हैं और एक बनाया है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। मार्केट सप्लाई किस तरह से निकाली जाएगी? जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई है वो सारे आप ऐड कर दोगे, मार्केट सप्लाई निकल के आ जाएगी। जब प्राइस थी 2 रुपए, पहले वाले प्रोड्यूसर को 20 यूनिट बेचनी है, दूसरा वाला बेच रहा है 30, कुल सप्लाई है 50। प्राइस बढ़ी 3 रुपए, सप्लाई बढ़ गई, ये 25, ये 40 और फिर 65। ऐसी आखिरी में प्राइस हुई 5, प्रोड्यूसर ए की सप्लाई 35, प्रोड्यूसर बी की सप्लाई 60 और कुल सप्लाई 95। बच्चों ये रिलेशन जो टेबुलर फॉर्म में है इसे बोलेंगे सप्लाई स्केड्यूल। ए वाला रिलेशन इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, बी वाला रिलेशन इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, और मार्केट का रिलेशन मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। मैं यदि इस रिलेशन को
अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं इस रिलेशन को, अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं ग्राफ में, उसे बोलेंगे सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिलेशन। और कौन सा रिलेशन? एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड और उस प्रोडक्ट की प्राइस के बीच का। तो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस। दो टाइप का, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वापस एक ऐसा ग्राफिकल रिलेशन जो एक प्रोडक्ट का रहेगा, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड और उस प्रोडक्ट की प्राइस के बीच में, और जो क्वांटिटी केवल सप्लाई करने वाला है एक प्रोड्यूसर, उसे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और मार्केट में सारे सप्लायर कितना प्रोडक्शन, कितना सेल कर सकते हैं, मार्केट में सारे सेलर या फिर फर्म कुल कितनी सप्लाई कर। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। कर सकते हैं एक एग्रीड प्राइस पे। इस तरह का ग्राफिकल रिलेशन वो माना जाएगा मार्केट सप्लाई का। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन सप्लायर ओनली, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यहाँ पर बेनिफिट एक है, आपको केवल इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन याद रखनी है, फिर उसके आगे लगा देना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईडीएस इज नोन एज आईडीसी, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल आईएसएस, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल आईएसएस इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आईएससी, एंड ग्राफिकल रिलेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इज नोन एज मार्केट सप्लाई कर्व, या फिर graphical relation between quantity supplied of a good and its price in the context of all the suppliers or firm on the market। बात करें ग्राफ बनेगा कैसे, मैंने वही ऊपर वाला जो टेबल है उसे ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ग्राफ को बनाने से पहले बातें याद रखनी है, एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू रहेगी और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू रहेगी। मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है प्राइस। प्रोड्यूसर ए की क्वांटिटी सप्लाइड ब्लू लाइन, प्रोड्यूसर बी की क्वांटिटी सप्लाइड ऑरेंज लाइन, और मार्केट की कंबाइंड सप्लाई ये है अपना ग्रे लाइन। तो जब प्राइस 1 रुपए थी, जब प्राइस थी 1 रुपए, उस समय ये वाली वैल्यू इस तरह से नहीं आएंगी, ये तो आप हटा दें। जब प्राइस थी 1 रुपए उस समय प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ए की क्वांटिटी सप्लाइड थी कुछ 15, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 15, 20, 25, 30, 35, यहां पर आएगा 15, फिर 20, 25, 30 और फिर 25, 30 और 35। ऐसे ही इस जगह प्रोड्यूसर बी की और फिर मार्केट की। तो मार्केट वाला जो सप्लाई कर्व है वो सबसे आगे है, सबसे आगे मतलब इसकी क्वांटिटी हाईएस्ट है। जब प्राइस 1 रुपए है तो ए वाले प्रोड्यूसर की सप्लाई केवल इतनी, बी वाले की उससे थोड़ी ज्यादा, और मार्केट की दोनों के कंबाइंड फॉर्म में। तो ये मैंने तीनों सप्लाई कर्व, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ए का हो या प्रोड्यूसर बी का हो और ये मार्केट का, ये मैंने तीनों सप्लाई कर्व आपको प्रेजेंट कर दिए ग्राफ के अंदर। यहां जो डिमांड कर्व के कंपैरिजन, डिमांड कर्व से मैं कंपेयर करूं तो सप्लाई कर्व हमेशा रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व का जो शेप था वो कुछ था डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व कुछ इस तरह से था क्योंकि वहां पर नेगेटिव रिलेशन था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है, जिसे आगे पढ़ने वाले नाम दिया गया लॉ ऑफ सप्लाई का, जिसे कन्वर्ट किया गया लॉ ऑफ सप्लाई के फॉर्म में। तो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई वापस कहता है कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड, कॉस्ट ऑफ इनपुट यूज्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सारे फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मींस यदि प्राइस बढ़ती है सप्लाई इंक्रीज होगी, यदि प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी।
जैसे फॉर एग्जांपल जब प्राइस थी 3 रुपए, तब क्वांटिटी थी 25, क्वांटिटी सप्लाई था मार्केट में 25 यूनिट्स। वापस मेरा जो एक्स एक्सेस है वहां पे आया क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सेस पे प्राइस। जब प्राइस थी 3 रुपए, क्वांटिटी सप्लाइड थी 25 यूनिट्स। जब प्राइस बढ़ के हो गई 4, क्वांटिटी सप्लाइड हो गया मेरा 30 यूनिट्स। या फिर जब प्राइस गिर गई 2 रुपए, मेरा क्वांटिटी सप्लाइड हो गया 20 यूनिट्स। तो प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर के प्रॉफिट बढ़े, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी। प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूसर के प्रॉफिट गिरे और क्वांटिटी सप्लाई भी गिरी। यही है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की सबसे पहले कहता क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, दैट इज इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, इफ प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स। कुछ अजम्पशंस याद रखनी है। अजम्पशंस जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट यूज रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिमेन्स कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिमेन्स कांस्टेंट, एंड प्राइस ऑफ अदर गुड या कॉम्पिटिटर्स गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों ये बात थी मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, या फिर सप्लाई स्केड्यूल सप्लाई कर्व की, और लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद जो अगला टॉपिक है मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व, शिफ्ट एंड सप्लाई कर्व करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।